में यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 2017 में प्राइमरी लेवल का कक्षा 1 से लेकर 5 तक की का जो सेक्शन होता है उसका पेपर हुआ था। पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, सीखने का पठार कहलाता है। अगला है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। अगला क्वेश्चन आपका है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन बी, 23। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका प्रतिपादन किया था ऑप्शन डी, स्किनर ने। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन डी, अधिगम का सिद्धांत। अगला है, बुद्धि के तरह क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए, कैटेल। नेक्स्ट है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन डी, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेगात्मक बुद्धि। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ये आपका शेष से भिन्न है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ऑप्शन ए, ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो यह उदाहरण किसका होगा? ऑप्शन बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन बी, विद्यालय का असहयोग। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए, गेट्स व अन्य के द्वारा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बुद्धि का मापन करता है। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन बी, युंग ने किया है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन सी, द्रुतगामी विकास का नियम। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी के जो 3 हैं वो आपके हो जाएंगे, जिसमें बी कहता है निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये आपके तीनों विकास के सिद्धांत हैं। अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए, गेसेल के द्वारा दिया गया है। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है,
मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन बी मैकडूगल। नेक्स्ट आपका गाइस क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है? ऑप्शन बी रॉस का। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन सी बहु अनुक्रिया का नियम। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये सही नहीं है। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है सीखने का उद्दीपक, फिर आएगा अनुक्रिया सिद्धांत, ये दिया था थॉर्नडाइक ने, और सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये दिया था वी.एफ. स्किनर ने, और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये दिया था पावलोव ने। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी गाल्टन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन ए क्रेसमर ने। अगला है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो का। और विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन डी मध्य किशोरावस्था से। गाइस अब आपका सब्जेक्ट आता है हिंदी, तो अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें पहला आपका क्वेश्चन बनता है निमिष शब्द का पर्याय है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्षण का पर्याय है। निमिष शब्द जो है वो क्षण का पर्याय है। अगला है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य क्या है? ऑप्शन सी भाववाच्य। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी अप्रत्याशित। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? तो ऑप्शन ए गेहूं। नेक्स्ट है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए निधन कपट। अगला है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन बी अनुग्रहित। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप होता है ऑप्शन डी अपेक्षित। नेक्स्ट है आपका, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन सी तालु। अगला है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अति। अगला है, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी पर्वत के पास की भूमि। नेक्स्ट है, ये आपका दिया हुआ है डा का उच्चारण स्थान होता है, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन सी मूर्धन्य होता है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन सी परिमाण बोधक। अगला है, शीश का तत्सम रूप क्या है? तो शीश का जो तत्सम रूप होता है ऑप्शन बी शीर्ष होता है। चौराहा शब्द में समास कौन सा है? तो चौराहा में शब्द में जो समास है आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी द्विगु समास है। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए अप्रिय लगना। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? ऑप्शन डी आंसू भाषण। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है,
तो इसका आंसर क्या था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसू भाषण। अगला है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन सी, टोटल 18 बोलियां होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? तो गाइस ऑप्शन ए हो जाएगा कवि वचन सुधा, और जो कि है हिंदी प्रदीप। अगला है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या नाम है? ऑप्शन डी, अखिलेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। 12 बरस लव कूदर जीवे, अरु 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जगनिक की। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो ऑप्शन डी, मॉरिशस। अगला है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी? तो गाइस ये क्वेश्चन कॉमन है, सभी को पता होगा। ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ऑप्शन डी, मानक भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा आह्लाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, परमाल रासो। क्वेश्चन है 56 से 60 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें एक गद्य दिया गया है, इसको पढ़ के आपको आंसर बताना है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटना है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले ध्यान से गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। देखिए गद्यांश क्या कहता है, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का वाना उन्हें ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। और आगे कहता है, वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बालाद्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पाबा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों ने से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एक शब्द आया था घुमक्कड़, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ऑप्शन बी, वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ऑप्शन डी, व्यंजन। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो गाइस अभी बताया था मैंने, ऑप्शन बी, 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है?
तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है ऑप्शन डी वैदिक धर्म। तो अब हम लोग पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे और पर्यावरण अध्ययन में पहला क्वेश्चन बनता है एक मार्ग का संबंध है। तो ऑप्शन है गुणवत्ता से संबंध होता है एक मार्ग का। अगला है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण होता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? ऑप्शन सी 1972 में। अगला है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन सी किण्वन। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन डी यूएसएसआर। नेक्स्ट है ध्रुव तारा कहा जाता है। तो गाइस ध्रुव तारा कहा जाता है ऑप्शन है उत्तरी तारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी 1973 में। फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन डी उत्तराखंड में। अगला है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 206। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में। और अगला क्वेश्चन आपका बनता है थोड़ा सा छोटा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान खालिस्तान का ऑक्सीकरण एवं खालिस्तान का अपचयन होता है। ऑप्शन ए जल NADP। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कहता है यह एक स्वच्छ ईंधन है और यह उच्च ऊष्मीयमान का है। यह नीली ज्वाला से जलने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन की। अगला है मकर रेखा है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 23.5 डिग्री साउथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन बी हेग में। अगला है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अजमेर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ऑप्शन ए UVA। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। अगला है गिरसेर परियोजना है। ऑप्शन ए गुजरात में। अगला है WWF से आशय है। तो ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला है गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन सी एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन डी मांसाहारी या शाकाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन सी 5।
सर इसका राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन सी राजस्थान में। और आज का लास्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।